नमस्कार सेवा जोहार साथियों। क्या आपको पता है कि प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या आपको पता है कि प्रमाण पत्र न बन पाने के पीछे का मुख्य समस्याएं क्या है? क्या आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समस्याओं को समझते हैं कि हमारी मूल समस्याएं क्या हैं आज तक, जिनके कारण से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो समस्या है वह है अधिकारियों के द्वारा हमारे समाज के लोगों का उत्पीड़न। राजस्व अधिकारियों, लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार के द्वारा जब से गोंड और खरवार समुदाय अनुसूचित जाति में आए हैं, तभी से इनका उत्पीड़न शुरू हो गया और आज भी यह निरंतर चालू है। परंतु अन्य जातियों की तरह हमारा प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनता? यह प्रश्न बहुत लोगों का रहता है कि सामान्यतः बाकी जातियों में जैसे बनता है उसी तरह हमारा ही बनना चाहिए, निर्बाध रूप से बनना चाहिए। अधिकारियों की हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है, इस विषय को भी हम समझना चाहते हैं। इसमें मुझे कुल मिला के 3 मुख्य बातें जो समझ में आई है कि अधिकारी क्यों हमें पीड़ित करते हैं, क्यों हमारा उत्पीड़न करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वह है इन अधिकारियों की दूषित मानसिकता। सामान्य वर्ग के राजस्व कर्मियों के मन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो पीढ़ियों से चली आ रही वैमनस्यता है, विभेद है, जातिगत दूरियां हैं। साथ ही अब हमारी जाति के लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं और उन लोगों के समकक्ष बैठ रहे हैं। जो सामान्य वर्ग के अधिकारी है उनके समकक्ष, उनके बराबर बैठ रहे हैं, तो उन्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के दूषित मानसिकता से वह ग्रसित है। हालांकि यह मानसिकता सभी अधिकारियों की नहीं है, परंतु कुछ तो ऐसे हैं। दूसरा जो विषय मुझे समझ में आया है कि इन अधिकारियों को भारत के राजपत्र, माननीय न्यायालयों के निर्णय तथा शासनादेशों के विषय में अनभिज्ञता, प्राय इन्हें जानकारी नहीं रहती है। एक सामान्य पद्धति है कि तहसीलदार को जो रिपोर्ट लेखपाल और कानून को देते हैं वह निर्णय उसी के आधार पर ले लेता है। न तो शासनादेश को पढ़ता है और न ही देखता है। उसके लिए निर्णय लेने में सिर्फ लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट ही मायने रखती है। अब जब लेखपाल जब हमसे बात करे तो वह असमंजस की स्थिति में वो अपने वरिष्ठ लेखपाल से पूछता है। जो वरिष्ठ, जो सीनियर पुराने लेखपाल है उनसे फिर विषयों पे चर्चा करता है, अपने वरिष्ठों से चर्चा करता है। इस वर्तमान पीढ़ी के जो आजकल के लेखपाल है के मन में कुल मिला के वही अवधारणा, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो 1955 से लेकर पिछली पीढ़ी तक, जो वर्तमान लेखपाल है उनके पीछे की पीढ़ी तक के लेखपालों के मन में जो बातें थी, जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, वही इनके मन में भी है। उदाहरण के तौर पर देखें कि गोंड और गोंड में अर्थात ऊपर बिंदी और नीचे बिंदी वाले गोंड अलग है, ये उनकी आम अवधारणा है। समय समय पर कई शासनादेश हमारे विपरीत भी आए हैं, हालांकि बाद में उसको संशोधित किया गया है, परंतु उसी आदेश को जो हमारे विपरीत था को लेकर के लेखपाल तहसीलदार को दिखाते हैं। जो संशोधन हुआ है, जो उसमें सुधार कर दिया गया है, उसको बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ऐसे में शासनादेशों की एक खिचड़ी बन गई है जो उनके मन मस्तिष्क को स्पष्ट निर्णय लेने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। आज तक जो भी शासनादेश हुए हैं उसमें क्या करना है वह तो लिखा है, परंतु क्या नहीं करना है यह कभी नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार तहसील कर्मियों के मस्तिष्क में एक असमंजस की स्थिति सदैव बनी रहती है। आगे तीसरा और बहुत ही बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण इनफैक्ट हम समझते हैं, वह है भ्रष्टाचार। आज लगभग सभी जगह रिश्वत लेकर ही प्रमाण पत्र बनता है। सभी जगह बन रहा है, लेकिन रिश्वत लेने के बाद बनता है। जितना वो मांगते हैं समाज के सक्षम लोग, जो सक्षम है आर्थिक रूप से, उतना उनके मुंह भर के रिश्वत देते हैं। नतीजा क्या होता है? जो गरीब है उसके लिए ये समस्या बन जाती है। अब जो तहसील कर्मी 25,000 रुपए लेके प्रमाण पत्र बनाएगा, वह उसी समाज के दूसरे व्यक्ति के क्या निःशुल्क सर्टिफिकेट बना पाएगा? नहीं बनाएगा। तो उनके मुंह पर पैसे का खून लग चुका है। कुछ लेखपाल तो ऐसे भ्रष्ट है कि अपने घर का काम भी बिना पैसे लिए नहीं कर सकते हैं, तब आपका कैसे फ्री में करेंगे वो? साथियों, ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। कुछ और बिंदु है जिन्हें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
आगे की वीडियो में हम बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सेवा जोहार, फिर मिलेंगे।